हो। भगवान का जयकारा भी नहीं बोलते तुम लोग, बड़े श्रद्धालु बनते हो। तू मेरा शिष्य कहाँ है? तू मेरा शिष्य झूठ बोलता है। तू बोलिए 10,000 रुपए लेके मैंने तुझे भेजा था, दोबारा आया तू? फोन भी किया तूने? फिर कथा लगी फोन करता, शिष्य है मेरा, चल बैठ। हमारा शिष्य जो अपने गुरु से ही बदतमीजी दे, गुरु से ही छल और कपट करे, तो शिष्य का सत्यानाश होता है। ये सब मतलबी हैं और एक शेर के नाम से हजारों हृदय पल रहे हैं, समझे? इनके अंदर गुरु भक्ति नहीं है, भगवान की भी भक्ति नहीं है, ये सब नोटों के गुलाम हैं। और ऐसे लोग समाज में कलंक। ध्यान रखिए लोगों, जो पुत्र पिता के आदेश को न माने वो पुत्र नहीं है। मरे वो भ्रात जिसको दुष्टता की बात भाती हो, मरे वो शिष्य गुरु के द्रोह का जो पक्षपाती हो, मरे वो नारी जो व्यभिचार में जीवन बिताती हो, मरे वो पुत्र जो पापी कुचाली वंशघाती हो। ध्यान रखिए लोग। वहीं आ जाइए, भ्राता जी प्रेमपाल सिंह जी, आशा देवी, शिशपाल भैया देखा देवी, प्रशांत और करिश्मा, इन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ आज अंतिम दिन का संकल्प पूर्ण किया है। लोगों, इन पुण्य आत्माओं ने हमारे संत भगवानों का भी बड़ा सम्मान किया। मेरे संत भगवान सब भोजन करके जाते हैं। वास्तव में बड़ी आनंद की कथा रही है। अभी आपने सुना भगवान ने कल तो व्रत छोड़ा था, आज दौड़ का छोड़, वो व्रत छोड़ दिया, आज दौड़ का बसा दिया। एक बात और बताऊं भक्तों, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ है जानते हो? जिला इटावा में विधूना है, अब तो वो हो रही है, हम निकल गए। उस विधूना को विदर्भ देश कहते थे। ध्यान रखिए लोग। और विधूना से 6-7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का कस्बा है, पहले उसे कुंदनपुर कहते थे। याद रखिए भाइयों, वह कुंदनपुर में राजा भीष्मक राज करते थे। भीष्मक का दरबार लगता था विधूना में, इसीलिए इसको विदर्भ देश कहते थे। राजा भीष्मक के 5 लला और 1 बिटिया। वह बिटिया को नाम का है रुक्मिणी। रुक्मिणी, ये रुक्मिणी कौन है भक्तों? ये रुक्मिणी त्रेता में सीता, द्वापर में रुक्मिणी। धीरे धीरे रुक्मिणी 11 साल की हो गई, बड़ी सुंदर है। जो बताऊं आपको, जब सखियन के बीच में चलती हैं तो मालूम पड़ता है चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। इतनी सुंदर। जेठ को महीना रहे, जेठ को सब लड़कियां इकट्ठी माई। एक लड़की बोली, ओरी बहन, रात तो होते छोटी, दिन होते बड़ो, दीदी दिन नहीं करते, खेली खेलो। एक लड़की बोली, खेल हम बताओ। आंख में चोनी खेलो। मेरे भाइयों,
आंख में चोनी खेलते हो बहना, आंख में चोनी खेल जानती हो? तुम सब बैठी कथा सुन रही हो, जानती आंख में चोनी खेल क्या होता है? छोटी हो तब खेलो तो है तुम। एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती हैं और लड़कियां इधर उधर कमरा में छुप जाती हैं। जो लड़की की आंखें से पट्टी बंदी, रुक्मिणी लड़कियों को पकड़ती है, जा पकड़ ले, फिर बाकी आंखें बंद कर जाती हैं। आंख में चोनी खेल, कमरों खूब लम्बो रहे शिषपाल भैया, कमरा खूब लम्बो रहे। हमारी समझ 30-35 साल के कम को ना रहा। एक लड़की की आंखें बंद कर दी और लड़कियां इधर उधर छुपी तो रुक्मिणी देखा देखी छुपी, लेकिन रुक्मिणी को बदन सूरज की तरह दमक रहा। जो लड़की की आंखों से पट्टी बंदी वह रुक्मिणी को पकड़ ले पड़े और लड़कियां ठिठोली में कान लगी, अरे रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है, खुद पकड़ जा तो हमें पकड़ा दे। तारी पगली, जब चंद्र बदन पे पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दी दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों से बोली, ये तो हमने मानी बहना सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो हमने माना दीदी, ये तो हमने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। खेल बंद हो गया, लड़कियां अपने अपने घर चली आई, रुक्मिणी अपने घर आई और अटा पे खड़ी हो गई। अटा पे खड़ी हो गई, ऐसी रहे गली, गली में देव ऋषि नारद बीना बजा जाए तो बड़ी मस्ती में गीत गा जाए। कौन सा गीत गाए रहे? बहुत मीठो गीत, रसगुल्लो तो मीठो। बैठ जाओ, बातें कम करो, आज आखिरी दिन है। क्या गीत गा रहे? ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। नारद जी गाए रहे, रुक्मिणी सुन रही। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया। अहिर महिबालो, अहिर महिबालो, मेरी मानो या ना मानो, तन मन से हो गया है आधार कन्हैया का, तन मन से हो गया है। अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। मेरे भक्तों, जो ये गीत सुनो रुक्मिणी ने इशारा कर वे बाबा हिया ना, वे बाबा हिया ना। देव ऋषि नारद सीढ़ियां चढ़ गए, कालो कम्बल बिछा दो, बैठा जाओ, कटोरी में दही करके बूरो डाल के चम्मच रख दे, ले बाबा दही खा ले। देव ऋषि ने दही खाया, मुंह पहुंचो, रुक्मिणी रुपट्टा गाल से लगा के बैठ गई है, बोली
स्वामी जी। हाँ बेटी, ए मोनी जी, क्या बात कर रही है? शांत बैठ जाओ। देवर्षि नारद से रुक्मिणी बोली, का गीत गाए गए। देवर्षि बोले, बेटी ब्रज में कन्हैया ने जन्म लिया, और जिन्होंने प्रभु के दर्शन कर ले सारे पाप नष्ट हो गए। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ। पूछो। अब कन्हैया कहाँ रहते हैं? जवाब दिया, बेटी अब वो ब्रज को छोड़ गया, वो द्वारकाधीश है, द्वारका के राजा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। रुक्मिणी बोली, एक बात और बता दो, क्या उनकी शादी हुई गई? देवर्षि नारद बोले, बेटी उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं हुई। अरे दैया, जो सुनी कन्हैया की शादी ना है भाई, मन ही मन में रुक्मिणी ने विचार कर लो, क्या श्याम न मिले तो मैं जोगिन बने जाऊंगी, नाथ न मिले तो मैं जोगिन बने जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बने जाऊंगी, नाथ न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, सारी उमरिया की जोगिन बने जाऊंगी, श्याम न मिले, सारी उमरिया की जोगिन बने जाऊंगी, नाथ न मिले तो मैं जोगिन बने जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बने जाऊंगी, श्याम न मिले। संकल्प कर लिया रुक्मिणी ने, क्या तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी भगवान यदकुल भूषण कन्हैया की, या सारा जीवन कुआरे गुजार दूंगी। ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल के इशारा कर रही है। और एक बात और बताएं भक्तों, जो चतुर माताएं होती हैं अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती हैं। चतुर फुवड़िया ना रख, फुवड़ को ना पतो बिटिया कहाँ जा रही, का कर रही, का कह रही। जो फुवड़ औरत होती है, फुवड़ को पता नहीं। चतुर माँ जो होती है अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती है, और रखना भी चाहिए लोगों, रखना भी चाहिए। 10 साल की लड़की को तुम छोटो मत समझियो। 10 साल की लड़की घर में है तो जन समझो जो छोटी है। जब तक जो घर घर में टीवी चली हैं तब से जो लड़कियां बड़ी एडवांस हो गई। जब से घर में टीवी चली, हमारी बच्ची बहुत छोटी थी, 5 साल की, स्कूल में पढ़ने गई। कोई लड़का लड़की की बदतमीजी देखी तो वन कही मैम बोली, हाँ ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो मैम कहने लगी, क्या भैया बहन प्यार नहीं होता? तो मेरी बच्ची क्या बोली, सो प्यार ना, टीवी वालों प्यार। यानी हमारी बच्ची भी ये जानती थी कि टीवी में जो भी दिखाया जाता वो घिनौना है। ध्यान रखिए, तो 10 साल की लड़की को तुम जन्नत समझियो जो छोटी है। ये जब से घर घर में टीवी चली हैं तब से लड़कियां बड़ी एडवांस हो गई। आज अपने पति को बुलाया और कहने लगी, महाराज राज्य के मध्य में इतने अंधे हो गए, तुम्हें इतना होश ना है? घर में जवान लड़की कुआरी है, कोई लड़का देख के शादी कर दे। अम्मा तू का बीच में ठाड़ी है, टेसू की तरह बैठ जा। बैठ जा। कोई अच्छो लड़का देख के बिटिया के हाथ पीली कर दो, जमानो अच्छो नहीं। सो राजा भीष्म दरबार में आए। मंत्री, हाँ सरकार।
आज जितने के सामने लड़कियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, ये बुजुर्ग बैठे, ये संत भगवान बैठे हैं, अच्छा, सबसे के द्वारे मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दें। सभी भाइयों बहनों, आज महाराज कोई भी मुकदमा नहीं लेंगे। आज विशेष विषय पे खर्चा होगा, अपने अपने आचार दो। तुम नशा कर रहे हो कोई? हम कह रहे अपने अपने विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, तुम बता रहे खर्चा करेंगे। हम कह रहे अपने अपने विचार दो, तुम कह रहे अपने अपने आचार दो। सूर्यांकमयी, ये हमारे गले में मुद्राओं का हाथ डालते भगवान ने बच्चों की बहुत बड़ी उम्र हो। भाइयों, मंत्री जी ने तो नहीं कहा भाई आज जो तो डिस्टर्ब चल रहे हैं, जो आज सांप अंगाई काटियो। मैं खुद ही कहूंगा, हमारी बेटी रुक्मिणी ब्याह के लायक हो गई। तुम लोगों को नजर में ऐसा लड़का हो जो मेरी बिटिया से गुण कर्म स्वभाव मिलते हो, तो बताइए, उस राजकुमार के लिए अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका भेजूंगा अभी इसी वक्त। महाराज, एक लड़का हमारी नजर में है, बताओ बताओ, अगर आपको पसंद आ जाए तो। नहीं आ जाएगा, और लड़का है तो आ ही जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत अच्छा लड़का है। महाराजा युधिष्ठिर, हाँ, लड़का तो अच्छा बताया तुमने। अच्छा है, कोई दोष ही नहीं, लेकिन एक कमी है लड़का। क्या? उसकी रोजी और रोटी का ठिकाना नहीं। जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा तो हमारी बिटिया का दीवार चाट के रहेगी। लोगों उसे भी लड़की मत दे देना जिस लड़की का रोजी रोटी का ठिकाना ना हो। इसलिए वैसे धर्मराज में कोई कमी नहीं है, धर्मराज धर्म की मूर्ति। तो फिर महाराज एक लड़का और है नजर में, कौन? दुर्योधन के लिए कर दो, वो राजा है जो भैया अपने भैया के हक को अड़पना चाहता है। हाँ, पंडवा हाथ हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छिड़ेगी, 8 पैर की चिक में हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। इसलिए वह पापी दुर्योधन को तो अपनी बिटिया दूंगा ही नहीं। और कोई लड़का बताओ। एक लड़का और है हमारी नजर में महाराज, बताओ कौन है? श्रोणपुर नरेश बाणासुर। बाणासुर, हाँ, बाणासुर को बिटिया देने से पहले बिटिया को सल्फाजा गोली दे जाए तो ज्यादा अच्छा। क्यों? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगा के शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा, ये ससुराल दारू, गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा, और बुरे से बुरा कर्म दारूबाज सरप्पा कर देगा। दारूबाज को छोटा मोटा आदमी समझ रहे महाराज, दारू पीने वाला बड़ा आदमी होता है, शराब पीने वाला बड़ा आदमी। हाँ, और मुर्गा की टांग पेट में धर ले तो और बड़ो आदमी, वो क्यों भैंसा की टांग चब जाते सबसे बड़े और बड़ो आदमी। दारू पीने वाला बड़ा आदमी। लोग सियाबागढ़ में आज 5वीं साल है, अबे पान नाम के लड़का ने दारू पीकर अपनी मैया की इज्जत लूट ली, अपनी मैया की। ए पंडाल में बैठे सुनो, इसी आबागढ़ में दारू पीकर अभयपाल नाम के लड़के ने अपनी माँ की इज्जत लूटी। जयपुर में